पुत्रदा एकादशी व्रत विधि। एकादशी व्रत को शास्त्रों एवं पुराणों में काफ़ी महत्व दिया गया है। यह व्रत जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु और उनकी योग माया को समर्पित है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनका लौकिक और पारलौकिक जीवन संवर जाता है। यह व्रत रखने वाला धरती पर भी सुख पाता है। जब आत्मदेह का त्याग करती है तो उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली सभी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं वे चाहें तो अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए कामना से संबंधित व्रत भी रख सकते हैं। जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्षदा एकादशी रख सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी। पुराणों के अनुसार पौष माह की शुक्ल एकादशी का व्रत रखने व अनुष्ठान करने से भद्रावती केज राजा सुकेतु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और तभी से पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो निसंतान है उन्हें इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत पौष और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को बेहद अहम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही दशमी के दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने वाले भगवान विष्णु की आरती कर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने व प्रसाद वितरण के बाद ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्यानुसार ब्राह्मणों व गरीबों को दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी को भगवान विष्णु की अर्घ देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भोजन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है।
उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विषवदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है उसे गुणवान और योग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। यह पुत्र अपने पिता व कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाला एवं मुक्ति दिलाने वाला होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो यह एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के साथ इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी महत्व। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष को अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।